आप सभी का स्वागत है। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ मैं आपको बताने वाला हूं कि फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है, जिससे एयरपोर्ट पे आने वाली प्रॉब्लम्स जो थी, जो वीज़ा होने के बाद भी जिनको जाने नहीं दिया जा रहा था, वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती हैं। ऑलराइट, तो ये एफटीआई टीटीपी प्रोग्राम है, यानी फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन एंड ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम। राइट, एफटीआई प्रोग्राम कह दीजिए, टीटीपी प्रोग्राम कह लीजिए, या फिर एफटीआई टीटीपी, दोनों कंबाइन करके कह लीजिए, एक ही मतलब है इसका। तो इससे ये माना जा रहा है कि एक तो सबसे पहले टाइम बचेगा, जो 3-3 घंटे इमिग्रेशन की लाइन लगती थी वो ख़त्म। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो पासपोर्ट वीज़ा होने के बावजूद भी जो लोगों को रोका जा रहा था, उस पे काफ़ी हद तक यहाँ पे चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाएँगी। कैसे? मैं आपको बताने वाला हूँ। उसमें भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। अगर आपको याद है, पुराने दर्शक हैं, तो हमने पुरानी वीडियोज़ में डिस्कस किया था कि वैलिड वीज़ा होने के बावजूद भी काफ़ी लोगों को रोका जाता है, जाने नहीं दिया जाता है, या वीज़ा वहाँ पर कैंसल कर दिया जाता है। तो उसके क्या रीज़न्स होते हैं और उसके क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं, हमने सारा डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी है तो उनको जाके ज़रूर चेकआउट करें। उन वीडियोज़ को देखने के बाद आपके काफ़ी सारे डाउट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कैसे एफटीआई और टीटीपी हमारे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। ये कोई नॉर्मल सा, आप ऐसा ना सोचे तो ठीक है डेली होता रहता है, कुछ नया लॉन्च हो गया, नहीं। अगर आप ट्रैवलर और बाहर जाना चाह रहे हैं तो एफटीआई टीटीपी आपकी एक्चुअली काफ़ी हेल्प कर सकता है एज फार एज इमिग्रेशन प्रोसेस फ्रॉम इंडिया इज कंसर्न्ड। राइट, तो हम वो जानेंगे। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले तो ये है ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम होता क्या है, एफटीआई होता क्या है। अगर आप कभी भी बाहर गए हैं तो आपने देखा होगा कि आपने देखा होगा लोग अपना थंब इम्प्रेशन देते हैं या पासपोर्ट स्कैन करते हैं, सीधा चले आते हैं। कोई उनकी इमिग्रेशन की लाइन नहीं होती, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो इंडिया में ये फैसिलिटी नहीं थी। तो अभी हाल फिलहाल में फैसिलिटी लॉन्च हुई है, काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स पे हुई है, सिर्फ दिल्ली में नहीं। दिल्ली है, हैदराबाद है, कोची है, अहमदाबाद है, बेंगलोर है, कोलकाता है, मुंबई है, इन सब में लॉन्च किया गया है। ऑलराइट, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि सबसे पहले आपके बायोमेट्रिक वहाँ पे लिए जाएंगे। जब आप जाएंगे, बायोमेट्रिक लेते ही लगेज वगैरह तो जो चेक होता है वो होता है, और सीधा आप पास हो जाएंगे और वहाँ पे ड्यूटी फ्री एरिया में जाकर रिलैक्स करेंगे, फ्लाइट पकड़ के चले जाएंगे। इसका मतलब मोटा मोटा यही है। तो अब ये हर एक के लिए एप्लीकेबल है क्या? हर एक को जाने देंगे क्या? कोई भी बायोमेट्रिक स्कैन करके चला जाएगा? ऐसा कैसे पॉसिबल, आप सोच रहे होंगे, राइट? हाँ, इसके पीछे एक छोटा सी कंडीशन है कि आपको ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में पहले अपने आप को रजिस्टर कराना होगा। बहुत ही आसान है, मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट है जो इस वक्त आपके स्क्रीन पे आ रही होगी। आपको इस वेबसाइट पे जाना है और अपने आप को रजिस्टर कराना है। जब आप रजिस्टर कराएंगे तो आपसे पासपोर्ट साइज फोटो मांगी जाएगी। इसके अलावा कोई ना कोई आपका एड्रेस प्रूफ आपसे मांगा जाएगा। आपके पासपोर्ट की स्कैन कॉपी मांगी जा सकती है, राइट? और ये प्रोसेस जो है, ये नहीं कि आपने अभी रजिस्टर करा तो इमीडिएटली इसका रिजल्ट आ गया, महीना भी लग सकता है इसका रिजल्ट आने में। उसके अलावा फिर आपको एक बायोमेट्रिक डाटा सबमिशन की डेट दी जाती है जिसमें आपके अपने बायोमेट्रिक जमा होते हैं। ये क्यों ज़रूरी है और इसमें होता क्या है? ये जब आप बायोमेट्रिक जमा करा देते हैं, अपना सारा डेटा जमा करा देते हैं, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन चेक करता है कि आपका रिकॉर्ड साफ सुथरा है। ऐसा तो नहीं आपने कभी पहले बाहर भागने की या कोई इमिग्रेशन पॉलिसी को अब्यूज़ किया हो, कभी बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़े गए हों, कभी किसी कंट्री ने आपको सीरियस ऑफेंसेस के चक्कर में डिपोर्ट कर दिया हो। तो एक तरह से ये सारा बैकग्राउंड चेक होता है, जितना मुझे समझ में आ रहा है इसमें, क्योंकि ये रिसेंट प्रोविजन आया हुआ है। तो इसमें काफ़ी सारे आने वाले टाइम में ऐसा लगता है कि ये चेंजेस हो सकते हैं। और 1 महीने के बाद जब आपका ये पूरा प्रोसेस इमिग्रेशन ब्यूरो कंप्लीट कर देगा तो आपको एसएमएस के थ्रू इसकी वेरिफिकेशन भी देगा। और बायोमेट्रिक डिटेल देने के लिए आपने कहाँ जाना है, इसका कंफर्मेशन भी आपको जब आप लॉगिन करके अपना अकाउंट बनाएंगे या ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जो भी आपने देखा, तो उसमें आपको बता दिया जाएगा आपको कहाँ जाना है। बेसिकली आपको जाना होता है फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, एफआरओ, जो अथॉरिटी होती है जब आप पासपोर्ट बनाना चाहते हैं, वो अथॉरिटीज़ वगैरह। और उसके अलावा अगर कोई और अलग एड्रेस है तो वहाँ पर लिखा होगा, आप वहाँ पर जा सकते हैं। एरिया वाइज हो सकता है, अलग अलग हो। तो सिंपल सा है, आपने वहाँ पर जाके 2-4 डॉक्यूमेंट देने, बायोमेट्रिक देने, 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ गया। अब आप ट्रस्टेड ट्रैवलर हो गए। अब आप जब भी बाहर जाएंगे ना, सिर्फ बायोमेट्रिक आपने देना है, थंब इम्प्रेशन देना है, और आपका इमिग्रेशन तुरंत पास हो जाएगा। ये फैसिलिटी का ये मतलब है जो बताया गया है। क्योंकि रीसेंट फैसिलिटी है तो इसे देखा जाएगा कि ये कितनी सक्सेसफुल रहती है। मगर जैसा बताया गया, अगर ऐसा ही है तो 99% प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गई जिनके पास वीज़ा थे और उनको नहीं जाने दिया जा रहा था। उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और भी बाकी सभी ट्रैवलर्स के लिए अच्छी न्यूज़ है जिन्होंने बाहर जाना है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इंडिया के अंदर, खासतौर से दिल्ली के अंदर, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है यहाँ पे एयरपोर्ट पे, इमिग्रेशन प्रोसेस कैसे 2-2, 3-3 घंटे ले लेते हैं। कई बार तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अगर कोई लेट हो रहा होता है अपनी फ़्लाइट के लिए, वो तो फिर बिल्कुल ही फंस जाता है वहाँ पे जाके। तो ये सारी चीज़ों का इससे सॉल्यूशन निकल सकता है और ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा वेलकम स्टेप है। क्योंकि काफ़ी एडवांस इकोनॉमीज़ जो रिच कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ये ऑलरेडी प्रैक्टिस हो रहा था।
काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस हो रहा था, कई साल हो चुके हैं, कई देशों में तो कई साल भी हो चुके हैं। इंडिया के अंदर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की वजह से इसको लॉन्च नहीं किया गया था, शायद इनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बन नहीं पाया था जिसकी वजह से इस फैसिलिटी को लॉन्च किया जाए, और जब सब कुछ बन चुका है तो इसको लॉन्च कर दिया गया है। तो आई एम वेरी मच श्योर कि ये जो है फैसिलिटी हम सभी ट्रैवलर्स के लिए काफ़ी अच्छी साबित होगी, और आने वाले टाइम में हम इसे देख भी लेंगे। और आई एम वेरी मच श्योर ये न्यूज़ भी आपके लिए काफ़ी अच्छी प्रूव हुई होगी, खासतौर से अगर आपके पास वीज़ा है और आप जाने वाले हैं। वीज़ा नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन एनी टाइम कॉन्टैक्ट अस, वी विल हेल्प यू आउट। अदरवाइज इस चैनल पे ऑलरेडी ढेर सारी वीडियोस है जिनको आप एक्सेस करके किसी भी देश का कहीं पर भी वीज़ा लगाना आराम से सीख सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंसाइटफुल रही होगी, और बहुत जल्द फिर मिलेंगे। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।